जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। 20 अगस्त को बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ग्रहों की चाल जो है इस समय पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी शुभ स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। अब इन्हीं स्थितियों को समझकर हमको आगे बढ़ते हुए लाभ को बढ़ाना है और जीवन में एक नया दृष्टिकोण हमको प्रभावित करना है। अब यह जो इस समय पर चीज़ें हमारे सामने उपस्थित होने जा रही हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा विशेष भी हैं। अब विशेष होती चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लॉजिकली हमको सही दिशा की ओर लेकर जानी है, क्योंकि यहाँ पर जो समय हमारे सामने उपस्थित हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे राशिपति जो लग्नपति हैं, हमारे धन भाव के भी स्वामी हैं। इसके अतिरिक्त ये जो होते हैं ये हमारे जीवन में आजीविका और आजीविका से उत्पन्न लाभ को भी प्रदत्त करते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं और इनका कोई भी परिवर्तन हो तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विशेषता ये 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन में हमारे खुशनुमा क्षण आएंगे या दुख बना रहेगा, इसका अगर देखा जाए स्पष्टतया तो इसका जो प्रभाव होता है वो शनिदेव से ही निकलता है। क्योंकि देखिए आजकल का जो युग है उसमें जीवन धन के बिना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जितना ज़्यादा धन होगा जीवन उसको, देखिए रिश्ते नातों की अगर हम बात छोड़ भी दें तो धन वो चीज होती है कि जिसके द्वारा रिश्ते नाते भी देखिए आजकल के युग में स्वार्थ से ही जुड़े हुए होते हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं तो परिवार में इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, मर्यादा और हर चीज में सबसे पहले आपकी सलाह अवश्य ली जाती है। लेकिन यदि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन पूर्णतया नहीं कर पाते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि जो आपके ही महत्वपूर्ण काम होंगे उनमें ही आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक कटु सत्य है जो हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी राशि का जातक हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में देखिए शनिदेव हमारे लिए विशेष हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राशि बनी हो, कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न का जातक हो और यहाँ पर कोई भी राशि बनी हो, अगर इस स्थान पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनिदेव का विशेष प्रभाव यहाँ पर अवश्य रहता है। अब ये बदलता किस तरीके से है, देखिए एक तो ग्रह क्या होता है, चाल को अपनी चलता हुआ, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में एक चीज में देखिए आपको जब से शनिदेव इस भाव में आए हैं, मैं सदैव आपको आगाह करती रहती हूँ कि शनिदेव किस चीज के कारक हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, दंड के कारक हैं। अब शनिदेव जब इस स्थान पर आए हैं इनको बहुत ही ज्यादा प्रबलता प्राप्त हो गई है, और उपचय भाव है, उपचय भाव में मतलब कर्मठ ग्रह आकर आपके कर्म को बढ़ाता है, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाता है। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात यह होती है कि यदि ग्रह अच्छा है तो आपको रिटर्न जो है वो आपकी मेहनत के अनुरूप मिलता रहता है। लेकिन कब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि उनको मेहनत के अनुरूप रिटर्न नहीं मिलता। मान लीजिए मेहनत उन्होंने 200% कर ली, 300% कर ली, दिन भी काम किया, रात भी काम किया, अपने जो कहते हैं ना आराम का समय होता है उसको भी लगा दिया, जो परिवार का समय होता है उसको भी कर्म से जोड़ दिया, लेकिन रिटर्न क्या मिला, मतलब कह सकते हैं कि 50% मिला। तो ये वो स्थितियां होती हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए, कोई भी मनुष्य हो, उसको बहुत ही ज़्यादा जीवन से उदासीन कर सकने में सक्षम स्थिति होती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज इस समय पर वक्र अवस्था में हैं, और वक्र अवस्था में होते हुए ये अपना पद परिवर्तन कर रहे हैं 20 अगस्त को। जब ये 20 अगस्त को अपना पद परिवर्तन करेंगे तो महत्वपूर्ण सिचुएशंस क्या रहने वाली हैं कि इनका जो विशेष प्रभाव है, क्योंकि जब इन्होंने चाल अपनी चली थी तो उस समय ये द्वितीय पद में प्रवेश कर चुके थे। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ये जो द्वितीय पद है रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, और रेवती नक्षत्र का द्वितीय पद जो होता है वो मकर का नवमांश होता है। अब मकर के नवमांश में देखिए इन्होंने जब उल्टी चाल चली है तो उल्टी चाल चलते चलते अब ये फिर से पुनः प्रथम पाद में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठेगा, वो प्रश्न क्या होगा कि भाई पहले भी तो ये प्रथम पाद में थे, इन्होंने क्या किया था। देखिए अब सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। तब ग्रह मार्गी होते हुए प्रथम पाद में था, अब ग्रह वक्री होते हुए प्रथम पाद में जा रहा है। स्थितियां किस तरीके से बदलेंगी, क्या आपके लिए इस समय पर करने योग्य चीजें रहेंगी, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी चीजें, प्यार, व्यापार, कैरियर संबंधी चीजें, इन सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा सा इस वीडियो में लेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि
कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम वो भाव देखेंगे क्योंकि ये इस समय प्रथम पाद में गए हैं। प्रथम पाद अगर देखा जाए 16 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट तक मीन नवमांश के अंतर्गत आता है, मीन राशि के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर नवमांश जो होता है वो धनु का होता है। दोनों स्थानों से अगर देखा जाए तो यहाँ गुरु का प्रभुत्व होता है। गुरुदेव महाराज जो कि कर्क राशि में उच्च के बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी हर अवस्था शनि पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगी। एक तो राशि मीन और जो इस समय नक्षत्रपति है वो बुध है, वो भी गुरु के साथ ही गोचर कर रहा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नवमांश है और नवमांश स्वामी जो है वो भी गुरुदेव, अर्थात यहाँ पर गुरु का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। तो थोड़ी सी सौम्यता इनके अंतर्गत आएगी। इनके अंदर जब सौम्यता आएगी तो जाहिर सी बात है जो कर्म आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, आप कभी कभी स्वयं को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे इन स्थितियों के अंतर्गत, तो ये सारी चीज़ें आपको आप थोड़ी सी राहत देती हुई दिखाई देंगी। आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे और आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे समाप्त होंगी। लेकिन पहले हम भाव देखेंगे कि किन भावों से संबंधित हमारे लिए परिवर्तन उत्पन्न होने जा रहा है। सर्वप्रथम इनकी तृतीय दृष्टि होती है। तृतीय दृष्टि जो आपके पंचम स्थान पर जा रही है। सप्तम दृष्टि अगर देखेंगे तो सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके भाग्य भाव पर और दसम दृष्टि जो जाएगी वो व्यय भाव पर जाएगी। इसके अलावा हमको कर्म और लाभ को भी नहीं भूलना है। ये इतने भाव हैं जिनको हमको महत्वपूर्ण तरीके से मैनेज करना है। सर्वप्रथम शनि जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ये कर्म का ही भाव है कि कर्म प्रयास आपके किस दिशा में जाएंगे, कितने सटीक रहेंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है कि शनि यहाँ पर वक्र अवस्था में, और वक्र ग्रह के बारे में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो यानी कि जैसे आप वेग मारते हैं ना, किसी चीज़ पर प्रहार करते हैं तो उस प्रहार को आप अगर आके तो उसकी जो तीव्रता होगी या उग्रता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब दिशा कौन सी रहेगी, क्योंकि दिशा भी हमको निर्धारित करना है, क्योंकि हो सकता है ये प्रहार हम गलत स्थान पर कर रहे हो या फिर हम ये प्रयास जो कर रहे हैं वो गलत स्थान पर कर रहे हो, इसकी भी सटीकता। तो मोस्टली देखिए अगर गुरु आप लोगों के बर्थ चार्ट में सामान्य अवस्था में भी बैठे, जो ये भ्रम है, भ्रम का माया जाल है। क्योंकि देखिए गुरु अगर आपके इस दौरान निगेटिव हैं या आपको किसी भी तरीके से क्रिटिकल प्रभाव दे रहे हैं तो आपको भ्रम जरूर मिलेगा। भ्रम मिलने का एक कारण भी रहेगा कि आपको सही मार्ग नहीं मिलना है। अब जब सही मार्ग नहीं मिलेगा, आप मन में सोच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि काश मैं इस स्थान से जाऊं तो हो सकता है मिल गई, लेकिन चलेंगे नहीं उस स्थान पर। ये चीज़ इस दौरान रहेगी आपके साथ। और इस समय आपका जो वेग रहेगा वो बहुत प्रबल रहेगा कि अगर आप सही स्थान पर प्रहार कर देंगे तो फिर समझ लीजिए 100% सफलता आपकी झोली में आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मोस्टली इस समय जो लव है आपका, इस चीज़ के बारे में मैंने जब शनि इस स्थान पर आए थे तब भी बताया था और अब फिर से एक बार आपको बता रही हूँ कि शनि यदि इस स्थान पर हैं और तृतीय दृष्टि इस स्थान पर जा रही है तो जाहिर सी बात है ये समय आपके लव पार्टनर को परखने का है। क्योंकि यह लव पार्टनर से आपकी विच्छेदात्मक स्थिति उस पार्टनर से कराएंगे जो स्वार्थ के प्रभाव से आपसे जुड़ा हुआ होगा। यदि वो स्वार्थ के प्रभाव से नहीं जुड़ा हुआ होगा तो देखिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा अहंकार, टकराव ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन ब्रेकअप उन लोगों का होगा जिनका जो पार्टनर है वो स्वार्थ से जुड़ा या आप ही किसी के साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही स्थितियों में ये शनिदेव ब्रेकअप अवश्य कराएंगे इस स्थान पर। संतान के साथ देखिए अहम का टकराव से बचें, ईगो किसी भी प्रकार से संतान के और अपने मध्य में ना आने दें। आपसी बातचीत से अगर यदि कोई स्थिति सुलझ सकती है तो उस स्थिति को संभवतः जितना सब प्रयास कर सकें सुलझाने का प्रयास करें। क्योंकि शनिदेव देखिए इस समय वक्र अवस्था में है। इस समय अगर अहंकार या ईगो आपने पकड़ा तो फिर समझ लीजिए स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली हैं। लेकिन अगर इसी ईगो अहंकार को साइड में रखकर आपने बातचीत के द्वारा या अपने किसी भी कंसल्टेंट का कह सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी को बीच में डालकर संतान के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास किया तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पिता के साथ भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ईगो आ सकता है मध्य में। लेकिन देखिए इस दौरान जब तक शनिदेव वक्र अवस्था में है आपको अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं, ईगो बिल्कुल नहीं आना है कि मैं ही क्यों बात करूँ,
वो भी तो मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, यह समय आपकी उन अवस्थाओं का है जब आपको नम्रता से सबके सामने झुकना है, क्योंकि शनिदेव जब भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का विषम प्रभाव प्रदान करते हैं तो सबसे पहले इनका प्रयास ये होता है कि आपके अहंकार को कम किया जा सके, आपके टकराव को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त देखिए, जब ये इनकी द्वादश दृष्टि, तो यहाँ पर अतिव्यय शनिदेव किस प्रकार से दे सकते हैं, आपके कार्य कारोबार में दिग्भ्रमित उत्पन्न करके आपको ऐसे कार्य कारोबार में जोड़ दें कि जहाँ पर आपके धन की व्ययता बहुत ज़्यादा रहे। कुछ अनावश्यक खर्चे ऐसे आ सकते हैं जो रिलेटिव्स की तरफ से आ सकते हैं, छोटे भाई बहनों की तरफ से आ सकते हैं, संतान की तरफ से आ सकते हैं। मतलब देखिए, शनि देव का विशेष, शनि हो, राहु हो, केतु हो, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको सत्य बता देती हूँ कि इनका क्या होता है, जिन स्थानों पर आपका, जिन रिश्तों से आपका मोह सर्वाधिक होता है, उन स्थानों पर इनका प्रहार सदैव ही होता रहता है किसी न किसी तरीके से। तो मोस्टली अगर आप समझें इस चीज़ को तो आपके लिए ये बहुत ही विषम स्थिति उत्पन्न है। अब इस विषम स्थिति से उतरने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी आदतों में कुछ सुधार करना होगा। आदतों में सुधार की अगर किसी भी प्रकार से आप छल प्रपंच माया से जुड़े हुए हैं या हर किसी से स्वार्थ के प्रभाव से जुड़ते हैं, इस आदत को तुरंत चेंज करने का प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि देखिए, स्वार्थ शनि राहु केतु या कोई भी ग्रह हो, देखिए शनि इस समय पूर्णतया गुरु के प्रभाव में है, तो जाहिर सी बात है कि स्वार्थ से बने हुए रिश्ते आपको कभी भी लाभ तो नहीं देंगे, उल्टा आपकी हानि ही कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या रहने वाली है कि देखिए, ये ग्रह हैं, आपकी बुद्धि को भ्रमित करना बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको पथ से भटकाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपसे ही कुछ ऐसे कार्य करवा देते हैं कि जिसकी वजह से आप विषमताओं में फंस जाएं और फिर आप उनमें फंसे प्रयास करते रहें उनसे निकलने का। तो इन सभी स्थितियों से निकलने का सबसे अच्छा मार्ग यही है कि अपने आप को देखिए बिल्कुल सरल व्यक्ति बना दीजिए, और जितना ज़्यादा सरल व्यक्ति बना दीजिए, क्योंकि रणनीतियाँ इस समय पर जो आप चलेंगे, अगर आप सरल व्यक्ति हैं तो हर रणनीति का आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन से जुड़े हुए जितने भी आप रणनीति चलेंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर वहीं पर, क्योंकि प्रोफेशनल रिश्ते भी बहुत से लाइफ में होते हैं, परोपकारिता इस समय मेन रहेगी आपके लिए। जितना ज़्यादा परोपकारी बनेंगे उतना ज़्यादा